जो है हमारा जो टॉपिक बेसिकली एनर्जी के ऊपर है। यस, तो हम एनर्जी से आज जो है लोगों को जोड़ के हम उनके जो सॉल्यूशन देना चाहते हैं मैम, क्योंकि ये बिल्कुल। पॉडकास्ट जो है वो सॉल्यूशन के और ऊपर होता सबसे है। इजी टॉपिक है ये, अच्छा। सबसे इजी, सुपर इजी टॉपिक है। देखो हम्म, एनर्जी क्या होती है। हम्म, पता नहीं, दिमाग में ना काफी चीजें आ रही है कि पता नहीं क्या क्या बता दूं। हम्म, चलो बेसिक सी चीजों से शुरू करते ठीक हैं, है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ताकि लोगों को ज्यादा समझ आए। बिल्कुल। एक घर है, छोटा बड़ा डजंट मैटर, हम्म, उस घर में पति पत्नी है, हम्म, बच्चे छोड़ दो अभी। अब यहाँ पे ना या तो हस्बैंड वाइफ कंपैटिबल हो, हम्म, क्योंकि घर में जब मुसीबत आती है ना तो दोनों को समझना होता है हम्म, कि भाई अब हमारे घर में शायद कुछ, दैट्स माय हाउस बेसिकली, कि हम दोनों समझते हैं कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस हाउस नाउ, या कुछ ऐसा है, सो लेट्स मेंटेन इट। हम्म, हम लोग क्या करते हैं, और शायद सबको करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए चाहिए उस चीज के लिए या हजारों चाहिए। आप अपने घर में ना सबसे बेसिक थिंग तो ये है, अपने घर को प्रणाम करना शुरू कर दो। हम्म, आप घर के बाहर जाते हो, सब्जी लेने भी जा रहे हो ना, तो दहलीज को प्रणाम करके जाओ कि हम्म, घर के अंदर जो भी है सुरक्षित रखना। हम्म, दूसरी चीज, जब आप एंटर करते हो, वापस आते हो, तब भी आपने हाथ जोड़ के गेट को प्रणाम करके ही आना है। अच्छा। आप अंदर जाते हो, आपकी एनर्जीज कैसे चेक होगी? अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को एनर्जी चेक करनी है, हम्म, आप हर कोने में ना दिया लगा दो, अच्छा। तेल का, घी का, वॉटेवर। जिस भी एनर्जी, जो भी कोने का दिया लो होगा या जल्दी बंद हो जाएगा, वो एनर्जी आपकी डिस्प्यूटेड है, वो एनर्जी खराब है। अच्छा। आप ऐसे चेक कर सकते हो। आपको नहीं भी चेक करना, या फिर यूं सोच रहे हो दिमाग खराब हो जाएगा, भाई एनर्जी खराब है, आप क्या काम करो, अपने घर में ना एक तो रोज फ्रेग्रेंस हर घर में होनी चाहिए। अच्छा। आपका घर इतना महकता हुआ होना चाहिए कि जो खराब एनर्जीज होती है ना, उनको बदबू बहुत पसंद होती है। उनको बेसिकली ग्रह कलेश और खराब घर, हम्म, कपड़े फैले फैले हुए हैं, जूते चप्पल इधर गंदगी उधर, वगैरह गंदगी सब। टाइप्स, वो सब। लक्ष्मी माँ को जो भी इन्वोक करता है, जब भी लक्ष्मी माँ हमारे घर आती हैं, वो अलक्ष्मी के साथ आती हैं। अच्छा। सबसे मेन चीज है, हम्म, अलक्ष्मी हमारे द्वार पे खड़ी होती है। हम्म, लक्ष्मी माँ चंचल होती है, बात बात पे रूठ जाती है। हम्म, जरा सा आपने किया, बात बात पे रूठ जाती है वो। लक्ष्मी माँ जरा सी रूठी, बाहर गई, और अलक्ष्मी घर में आ गई। तो लक्ष्मी माँ का रूठने का क्या रीजन है? सबसे पहली बात तो गृह कलेश, घर का गंदा होना, टॉयलेट्स का गंदा होना। टॉयलेट्स में इसलिए कहा जाता है कि नमक और फिटकरी जरूर रखनी है, जो हर हफ्ते चेंज करनी है आपने, हम्म, कांच की कटोरी में। आपके दहलीज को ना थर्सडे वाले दिन आपने हल्दी के पानी से आपने पूरा लेपना है। हम्म, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करके आपने लेप दो, और हल्दी के पानी से ही दरवाजे पे छींटे मार दो। ओके। ठीक है। घर में आपकी खुशबू होनी चाहिए, जूते चप्पल बिखरे नहीं होने चाहिए। आपकी अलमारियां तय होनी चाहिए, सारे कपड़े अच्छे से प्रेस करो ना करो वो आपकी बात है, लेकिन तय रखो। हम्म, आपके बर्तन साफ होने चाहिए, घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट्स में भी आप जो खुशबू वाले वो होते हैं, डिफ्यूजर्स होते हैं, जी। बहुत सारे अलग से मिलते हैं, वो आप लगा के रखो। नाउ वन मोर एडिशनल पॉइंट, लक्ष्मी माँ स्थिर अगर रखनी है, तो लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी पूजा करना शुरू कर दो। हम्म, क्योंकि अलक्ष्मी उस घर में नहीं आएगी जिसमें सरस्वती माँ का भी वास नहीं वास है, होगा। वास है। ओके। लक्ष्मी, अब सरस्वती माता का क्या करोगे? देखो, बच्चे किताबें फाड़ रहे हैं, हम्म, ऐसे फेंक रहे हैं, ड्रॉर्स खराब हैं, बच्चों की कबर्ड खराब है बुक्स की, हम्म, वो सरस्वती माता का अपमान है। उस घर में लक्ष्मी स्थायी नहीं होगी, ओके। कभी भी नहीं होगी लक्ष्मी माँ स्थायी। हम्म, तीसरी चीज जो शायद नहीं पता लोगों को, विष्णु जी की दूसरी पत्नी भूदेवी। अच्छा। अगर आप लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माता के साथ साथ भूदेवी को, जो हम अक्सर भूल जाते हैं, प्रणाम करना शुरू कर दोगे, तो वहां पे विष्णु जी खुश रहेंगे। विष्णु जी खुश तो लक्ष्मी खुश, लक्ष्मी जी खुश, लक्ष्मी जी खुश तो सरस्वती माता खुश, और फिर भूदेवी भी खुश। ओके। आपने उठते ही जमीन को प्रणाम करना है कि वो हमारा बोझ, गंदगी सब कुछ उठाती है, और आपने इस तरीके से उनकी पूजा करनी है। अच्छा। जिस घर में इन चारों की पूजा होगी, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओके। अनदर कॉन्सेप्ट हम समझते हैं हम्म, कि भाई, मैंने बहुत घरों में देखा है जिन घर में बच्चे होते हैं, बच्चे दीवार पे, चाहे आप रेंटेड हो चाहे नहीं हो, हम्म, बच्चे छोटे होते हैं, दीवार पे कलर वलर तो करते ही हैं। राइट। आप उन बच्चों को रोकते हो, चाहे आपका घर कितना भी गंदा दिखे। लेट मी टेल यू, हर घर ना विकास बूढ़ा होता है, अच्छा। हर घर बूढ़ा होता है। जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम्म, जब वो इधर उधर अपने काम पे चले जाते हैं, या घर खाली होता है, तो घर भी बूढ़ा हो जाता है। घर जवान जब तक है जब आपके बच्चों की किलकारियां हैं, हम्म, बच्चों की शैतानियां हैं। हम्म, अपने बच्चों को ना ये सब चीजें करने से मत रोको। मतलब तोड़फोड़ नहीं बोल रही हूँ, हाँ। लेकिन कलरिंग, थोड़ा मेस करना, डेफिनेटली आप उनको समझाओ कि आपको क्लीन भी करना है। राइट। लेकिन वो लिख रहे हैं ना, वो जब मैं थी ना, जब मैं इस लाइन में आई थी, तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है नित्या, उनको, खैर छोटी वाली तो बड़ी थोड़ी समझदार है, अच्छा। वो नहीं करती हरकतें, हम्म, लेकिन नित्या ना पूरी दीवारों पे कलर करती थी। हम्म, मैंने उसको कभी नहीं रोका। मेरे लिए वो ये था कि मुझे ऐसा लगता था इट्स इज वेरी पॉजिटिव। बेशक से लोग क्या समझेंगे, मैंने उस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन दैट वाज वेरी पॉजिटिव फॉर मी। जब मेरा बच्चा हैप्पी है ना, तो यानी कि भगवान मेरे से खुश है। हम्म,
स्पेशली डॉटर, आई एम अ बिग डॉटर्स लवर। अच्छा। सच बता रही, आई लव बेटियां। हम्म। तो इट्स नॉट बिकॉज मेरी 2 बेटियां हैं, इट इज बिकॉज आई वांटेड बेटियां। हम्म। ठीक है, और आज भी मेरे लिए बेटियों से महान कुछ भी नहीं है। तो जिस घर में बेटियां, अब इंडिया में क्या बहुत घरों में क्योंकि इस पे कमेंट आएगा कि नहीं आप कौन सी इंडिया की बात करो, एक्चुअली आज भी है कि तेज नहीं हंसना चाहिए, बहुओं को तेज नहीं हंसना चाहिए। ऐसा कभी नहीं है। जिस घर में बहुएं हंसती है, जिस घर में बेटियां हंसती है, उस घर से दरिद्रता जाती है। उस घर से बेटियों की जो हंसी होती है वो बाप के जो पाप होते हैं, जो कर्ज, इट इज कर्ज नॉट कर्ज। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है, नहीं वो कर्ज बोलते हैं। बददुआएं जो होती है वो खत्म होती है। ओके। हाँ, एक छोटी सी रेमेडी चलो इसमें इंक्लूड कर देती हूँ। अगर आपके घर में माँ है और आप किसी इवेंट पे जा रहे हो या बिजनेस मीटिंग या व्हाटएवर जॉब वगैरह, माँ है तो पैर छू के जाओ, बीवी है तो गले लग के जाओ, बेटी है तो माथे पे किस करवा के जाओ। अच्छा। दी बेस्ट रेमेडी है, कभी फेल नहीं है। यस, बेटी से किस करवाना है। अच्छा। बेटी की एक किस बाप के माथे पे, बाप की टेंशन, बाप का बद्दुआएं, बाप का बैड लक रिमूव करती है। और ये ना जिस भी पॉडकास्ट में मैंने बोला, खुद पॉडकास्टर ने ये ट्राई करी है। अच्छा। और उसने हमेशा बोला है कि मैम आप मुझे बेटी की रेमेडी जरूर दो, उसकी बेटी है। अच्छा। तो ऐसा होता है। और जिनकी बेटी ना हो मैम, उनका क्या करें? बीवी है, अच्छा, माँ है, वो लेकिन तो आपने डॉटर की इतनी तारीफ कर दी ना कि ऐसा लग रहा है कि डॉटर ना होना भी एक अनलकी वाली बात हो गई। देखो मैं ना पर्सनली तो इस पे नहीं जाऊंगी, बट बेटी होनी चाहिए जी। बेटियां तो होनी ही चाहिए। मतलब आई रियली विश कि मेरी ना 5-6 बेटियां होती, पर ठीक है 2 है। आपने जो भगवान से चाहा मिल गया आपको? बिल्कुल मिला मुझे तो भगवान, मैंने सिर्फ बोलना होता है, भगवान मेरे को देते ही देते हैं। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओके मैम, लेकिन इसमें कुछ कमेंट लोग कर रहे होंगे, वो कहेंगे कि भाई आप मान लो अगर आप आज कहते हो बैठ के कि मैं अंबानी जितनी जो है वो अमीर बन जाऊं, उतना पैसा आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? देखो सबसे पहली बात तो कंपैरिजन कुछ नहीं है। मेरे पास जितना पैसा है, अगर जो मेरी लाइफ को जानता है ना, मैं हर दूसरे महीने, हर 15 दिन में ट्रैवल करती हूँ। मेरा मतलब साल में 6-7 मेरा अब्रॉड का ट्रैवल होता है। ठीक है, लग्जरी लाइफ जीती हूँ, जो चाहिए वो मेरे पास होता है। मेरे पास गाड़ी घर की कोई कमी नहीं है। अब अंबानी जितना पैसा तो मुझे खुद भी नहीं पता कितना पैसा है उनके पास, और ना ही मैं इतनी डिमांड करती। सबसे पहली बात तो मैं हार्डवर्क कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, लोगों को पसंद है मेरी चीज़ें, एंड उन्हीं की वजह से मैं ग्रो भी कर रही हूँ। तो मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूंगी। मैं अपने आप को कंपेयर अपने कल से करना पसंद करती हूँ। जो मैं कल थी वो उससे ऊपर हूँ आज, जो मैं आज हूँ उससे और ऊपर मुझे जाना है। सो मेरे ख्याल से ये दिस इज द बेस्ट, क्योंकि आप अगर कोई भी इंसान किसी और से कंपेयर करेगा तो वो हमेशा गिरेगा। आप अपने आप से कंपेयर करो, अपने कल से कंपेयर करो। आपको कल को बेहतर बनाना है, आप किसी और से कंपेयर मत करो। राइट, अपने कर्म को देखते हुए अपना आगे प्रोग्रेस करो। एग्जैक्टली अपने आप से कंपेयर, अपने आप को बीट करना है आपने, फिर आपको रोको ही नहीं रोक सकता। मैम ये एक में आज एनर्जी की बात चल रही है, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, ये निकिता या नितिका क्या है, ये कौन है? ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानना चाहता हूँ। आपकी मैंने आई थिंक रील फर्स्ट टाइम मेरे सामने आई थी, रील और वीडियो सब, तो मुझे लगता है आपको इसके बारे में डिटेल बहुत अच्छी नॉलेज है। नितिका क्लॉनिक के लिए मुझे बहुत माना जाता है, क्योंकि इन्हीं को इंट्रोड्यूस मैंने ही कराया था। सो बेसिकली आई स्टार्टेड विद क्लॉनिक, फिर मैं नितिका पे आई थी क्योंकि क्लॉनिक का बहुत हो गया था। सो बेसिकली दोनों का ही बताती हूँ चलो। ल्यूसीफर इज अ डीमन, जिन्होंने मतलब डीमन भी इसलिए क्योंकि मैंने सुना है डीमन है, कई डीमनोलॉजी में आता है उनका नाम। तो मैंने कभी ल्यूसीफर के साथ काम नहीं किया, बट आई वर्कड विद क्लॉनिक। तो क्लॉनिक इज अ क्रिएशन ऑफ ल्यूसीफर का राइट हैंड हम क्लॉनिक को बोलते हैं। नाउ जो ल्यूसीफर है, ही इज अ एडवाइजर ऑफ हेल। अच्छा। अब जरूरी नहीं है कि सारी शैतानी ताकतें बुरी हो। सबसे पहली बात, हर अच्छाई और हर बुराई में, हर अच्छाई में बुराई होती है और हर बुराई में अच्छाई होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आप किसी भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ भी काम कर रहे हो, चलो हम अपनी माता से ले लेते हैं, हमारी लक्ष्मी माँ है, शेरावाली माता है, या कोई भी माँ है, माँ बोल रही हूँ, है ना, माँ के समान इज्जत और जो भी है। लेकिन अगर उनको भी आप गाली बकोगे ना, तो वो भी अपना रौद्र रूप दिखा देंगी, है ना। तो रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो हर चीज़ के लिए, हर एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमारे आसपास जितनी अभी एनर्जीज हैं, हजारों एनर्जीज हमारे रूम में घूम रही हैं, ठीक है, तो उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज बहुत है ना, तो डोर को ओपन करते हुए सबसे पहले नेगेटिव एनर्जीज को कर्स मत करो, आप उनको प्लीज करके थैंक यू बोल के कि भेजो कि भाई आप ना प्लीज यूनिवर्स में जाओ, हमें परेशान मत करो, नहीं हम आपको परेशान करेंगे। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्लॉनिक। क्लॉनिक इज अ क्रिएशन ऑफ ल्यूसीफर, जो कि आपको ना देने के लिए है, कुछ भी देने के लिए, कुछ भी, लाइक कुछ भी, लिटरली कुछ भी। अच्छा। पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, फेम हो, गाड़ी हो, बंगला हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, इमरजेंसी सिचुएशन में कोई हो, कुछ भी, कोई लिमिट ही नहीं है।
अब क्लॉनिक की वैसे तो मैं नीतिका क्लॉनिक की एक्सटेंडेबल वर्कशॉप कराती हूँ, एक्सटेंडेड वर्कशॉप कराती हूँ, अच्छा लेकिन आपको बेसिक सी चीज़ क्या जी करनी है जो कि हर कोई कर सकता है। क्लॉनिक का सिजिल जो है पिंटरेस्ट से ले लो और उसको सिर्फ देखना है, सॉफ्ट गेज करना है, घूरना नहीं है। आपने उसको देख के अपनी आंखों से ट्रेस करना है। ट्रेस मतलब मतलब जैसे एक फोटो शेप है, फोटो मतलब निकाल ले उसकी क्लॉनिक के सिजिल की फोटो फोन पे ही देख लो, निकालने की अच्छा जरूरत नहीं है। ओके उसको ना शेप को गेज करना, आंखों से ट्रेस करना है, हम्म और ट्रेस करते करते ना मतलब 2-3 मिनट तक आपने करना है, और हम्म अपने मन में जो भी इच्छा है ना वो की क्लॉनिक प्रिसाइजली मुझे इतने दिन में इतनी चीजों की जरूरत है, बदले में मैं आपके नाम की ग्रीन कैंडल जलाऊंगी। अच्छा दैट्स इट। या फिर दूसरा क्या कर सकते हो आप, क्लॉनिक की सिजिल का प्रिंट आउट ले लो। हाँ, उसमें ना ड्रैगन ब्लड की इंसेंस आती है, ड्रैगन ब्लड रेजिन भी आती है, इंसेंस भी आता है, अमेजोन पे मिल जाएगी। हम्म, उसको जला के उसकी धुनी क्लॉनिक को दिखा दो एंड अच्छा प्रे करो, क्लॉनिक मुझे इतने दिन में ये चीज चाहिए, प्रिसाइजली आपने बोलना है, और उसको आप, वो एक्टिवेट हो चुका है, उसको आप अपने पर्स में रख लो। दैट्स इट, आपको मिल जाएगी। अब नाउ नीतिका पे आते हैं। हम्म नीतिका, अब तो विकिपीडिया पे ना चीजें चेंज हो गई है, मतलब ऑफ कोर्स कोई भी इंसान डाल सकता है कुछ भी। हम्म नीतिका के बारे में अगर आप पहले पढ़ते ना, नीतिका को कुछ लोगों ने गॉडेस की फॉर्म में भी दी है, और कुछ लोगों ने फॉलन एंजल। फॉलन एंजल क्या होते हैं कि जब अपनी वो ग्रीड उनकी किसी भी लालच के लिए वो बढ़ जाती है ना, तो वो हम्म, भगवान से आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन में हो जाते हैं, तो उनको ना एंजल से हटा दिया जाता है, एंजल पद्धति से हटा दिया जाता है। अच्छा तो फॉलन एंजल उसी को कहते हैं। नीतिका इज द फॉलन एंजल, जो कि आपको कुछ भी देती है। अगेन मनी, लॉट ऑफ मनी, सक्सेस, प्रमोशन, जॉब, ये वो व्हाटएवर यू वांट। सेम चीज नीतिका का सिजिल होता है। हम्म नीतिका के सिजिल को आप बेजिल का धुआं दिखा के, मतलब धूनी दिखा के, यू कैन कीप इन योर वॉलेट। ठीक है। या फिर नीतिका जो, ये नीतिका की जो सिजिल है, आप उसको नॉर्मली गेज करके वही ट्रेस करके यू कैन आस्क। साथ में गोल्डन कैंडल, हर फेवरेट कलर इज गोल्डन, तो ओके गोल्डन कैंडल आप जला सकते हो। हम्म हम्म। तो ये इनको नाम किसने दिया मैम ये जैसे बेसिकली नाम आया कहाँ से ये ये नितिका जब की कहाँ से क्रिएशन है तभी से है बेसिकली। क्लॉनिक का तो जैसे अब इसका है, ल्यूसीफर का है। अब हाँ ल्यूसीफर का नाम थोड़ी ना किसी ने दिया, ये तो हम्म बाइबल की चीजें हैं। अब ओके ल्यूसीफर की ही क्रिएशन वो है, क्या बोलते हैं, क्लॉनिक है। हम्म अब नीतिका की क्रिएशन जहां जिसने भी क्रिएट किया है, मुझे इतना तो नहीं, मैंने इन चीजों को सोचा कभी, लेकिन नाम तो है इनका, और इट वर्क्स फॉर एवरीवन। इसीलिए हर पॉडकास्ट के नीचे नीतिका क्लॉनिक, नीतिका क्लॉनिक, नीतिका राइट क्लॉनिक। यस। तो आप भी अगर देख रहे हो तो कमेंट में लिख दो नितिका क्लॉनिक हाँ, क्यों मैम मतलब अगर बिल्कुल, अगर आपको यूज, और देर इज नो हार्म, ओके मतलब मेरे अगेंस्ट बहुत वीडियो बनती है हम्म कि नितिका जान ले लेती है, क्लॉनिक हाँ जान, आई स्वेयर, मतलब मोर देन 5 लाख 10 लाख लोगों ने नितिका क्लॉनिक से काम करवाया है। मैंने खुद क्लॉनिक के साथ काम किया है, मैं पर्सनली वर्कशॉप कराती हूँ इनकी, किसी को टचवुड कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैं वही कहती हूँ कि ज्यादा दिमाग मत चलाओ, उतना ही करो जितना मैं कह रही हूँ, ओके फिर मेरी गारंटी है। ओके सिंपल सी बात है। तो अभी जैसे यहाँ पे कोई दर्शक बैठ के देख रहा होगा आप तो वैसे ही लखपति करोड़पति बना देते हैं लास्ट टाइम आपने बोला था तो आप बताओ कि अब कैसे वो अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे नितिका क्लॉनिक का यूज करके थोड़ा बताइए प्रोसेस आ ओके, सबसे पहली बात तो ना, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई क्लॉनिक मुझे ना ये फट जाए एंड देन पैसा आ जाए, तो अच्छा वो नहीं होने वाला। हम्म आपके पास ना प्लान्स होने चाहिए हम्म, कि भाई मुझे ना इस चीज में सक्सेस चाहिए, ठीक है या मैं जॉब पे जा रही हूँ, मुझे जॉब में सक्सेस चाहिए, हम्म, इंटरव्यू में सक्सेस चाहिए, प्रमोशन में सक्सेस चाहिए, बिजनेस में क्लाइंट्स चाहिए। यू शुड हैव योर ओन प्लान, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम नितिका और क्लॉनिक। ऐसा नहीं कि यार मैं बैठी हूँ, मेरा अंबानी खुद आके मुझे जॉब ऑफर कर दे, ऐसा राइट कभी नहीं होने वाला। ये बकवास चीजें हैं। यू विल हैव टू डू समथिंग। आप किसी भी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, वो लक को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा जैसे लॉटरी भी कई लोगों की लगती है नीतिका हम्म क्लॉनिक की वजह से। यूएस में, दुबई में लॉटरी का काफी सीन होता है, तो वहां पे उन लोगों की हेल्प हुई है। किसी का हेल्थ इश्यूज में भी हेल्थ बहुत ज्यादा, जिन्होंने डॉक्टर्स ने डायलिसिस बता दिया था, ऑपरेशन तक बताया हुआ, उनकी सारी चीजें कैंसिल हो गई एंड दे आर ओके नाउ। ऐसी चीजें भी हुई हैं, दे आर इम्प्रूविंग। तो अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो जाती है, जो कि मैंने सोची भी नहीं होगी। जैसे मैंने क्लॉनिक की जब वर्कशॉप कराई थी, इट वॉज ऑल अबाउट मनी, अच्छा बट लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। मेरे ही स्टूडेंट ने बताया कि हाउ क्लॉनिक हेल्प इन ये हेल्थ इश्यूज या रिलेशनशिप में कैसे मदद की। तो क्लॉनिक और नीतिका कैन हेल्प यू, इवन कोई भी एनर्जी कैन हेल्प यू एनीवेयर, एनी टाइम, इन एनी सिचुएशन। तो मैम या कैसे हम अभी स्टार्ट करते हैं अगर आप हाँ, कोई थोड़ा डेमो या कुछ बताना चाहते कराना चाहते कुछ मेरे पास अभी सिजिल है नहीं। जैसे ओके क्लॉनिक का आपने सिजिल निकाला, ठीक है क्लॉनिक के सिजिल को आपने देखना है, या राइट नीतिका के सिजिल को आपने देखना है। उसको 2 से 3 मिनट सिर्फ सॉफ्ट गेज करो, ठीक उसको है देखो। या तो आप ट्रेस करो, मतलब ट्रेस ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सिर्फ ट्रेस करना है, हम्म आंखों से शेप देनी है। हम्म जो लिखा हुआ है वही आपने आंखों से शेप देनी है, जो बना हुआ है वही आपने बनाना है। एंड देन बनाते बनाते ना आपने मन में प्रे करना है कि भाई मुझे इतना सामान, इतनी चीजें आप मेरे को चाहिए, इस दिन तक चाहिए, और बदले में मैं आपके नाम को स्प्रेड करूंगी। स्प्रेड का मतलब है फीडबैक देना। जैसे नीतिका के बारे में लिखा होता है, दैट्स अ स्प्रेड बाय समवन। किसी का कुछ काम हुआ होगा तो वो लिख देते हैं। ओके
हाँ, और मैं आपके लिए ग्रीन या गोल्डन कैंडल जलाऊंगी। ओके, तो बस इतना करने से ही आपका काम हो जाता है। हो जाता है। यस, 100% हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। वाओ! तो कहने का मतलब है अपना कर्म करते रहो और हाँ, साथ में इसके ये नहीं कि घर बैठे आराम से लेटे हैं और कह रहे हो कि हाँ जी एग्जैक्टली। नितिका ये दे दो भाई हाँ, पैसे, बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल होना है। बिल्कुल भी नहीं। राइट, अच्छा अब आप बताइए थोड़ा मैम, हमें और क्या एनर्जी को जिनका आप इस्तेमाल करके जो है हम काम करेंगे जी एक ना यक्षिनी है, अच्छा, नहीं एक ना योगिनी है, हमारी 64 योगिनियां हैं। तो जो 64 योगिनियां है ना, वो माँ काली का अवतार है। एक योगिनी है विक्तामना, एक ये विक्तामना जो योगिनी है ना, ये आपको अनलिमिटेड मनी देती है। अच्छा, हार्म टू नन, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड नेम फेम। विक्तामना चांट करना है आपने, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने विक्तामना से प्रे करने की भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, यहाँ पे स्टक है, आपका स्टक्ड मनी हो या कुछ भी हो, विक्तामना विक्तामना आपने सिर्फ इतना बोलना है डेली 108 बार, हो सके तो 1008 बार। कोई बैठने की, कोई पूजा करने की कुछ जरूरत नहीं है, आराम से आप जहाँ बैठे हो विक्तामना विक्तामना बोलते रहो, आपका सारा काम हो जाएगा जस्ट बोलने से। सिर्फ बोलने से। अच्छा, जी बिल्कुल। आपने क्या कहीं आप बताइए कि किसी को आपने ऐसे टेस्ट कराया और उनका काम बहुत कुछ हो? लोगों का, मैं तो बताओ जो कोई एक कंसल्ट एग्जांपल बताओ। अभी 4 दिन पहले मेरी किसी की कंसल्टेशन थी। अब उनके साथ ना क्या फ्रॉड हो रहा था कि वो, आई थिंक ही इज फ्रॉम बैंगलोर, दैट पर्सन इज फ्रॉम बैंगलोर। अभी उन्होंने ना पैसा देना शुरू किया था। एक हमारे इंडिया में या बाहर की कंट्रीज में हर जगह पे एक फ्रॉड चल रहा है कि ये चाइना के जो लोग हैं, ये एक इनका बहुत ही बड़ा ग्रुप है और कभी ट्रेडिंग का नाम लेते हैं या कभी प्रॉपर्टी का नाम लेते हैं और वो पैसे को ना देना, मतलब आपको इतना पैसा देना है, देन वी विल ओपन योर अकाउंट एंड यू नो, कुछ तो ऐसा चल रहा है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। वहां पे वो बंदा फंसा हुआ था। पुलिस उसमें कोई हेल्प नहीं करती है, लेट मी टेल यू, कभी भी नहीं हेल्प करती, कर ही नहीं सकती क्योंकि। तो वहां पे उसने कुछ, मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख ही उसका गया था। अब यहाँ पे वैसे तो 1-1.5 लाख आना नामुमकिन था, ठीक है। तो मैंने उस इंसान को कहा था कि सी वैसे तो कोई स्कोप नहीं है, कोई होप नहीं है, बट यू डू वन थिंग, उनको बोलो कि आपको ना इतने पैसे और अरेंज करने के लिए 1.5 लाख वापस चाहिए एंड अपना एक ग्रुप सर्कल बना लो, मतलब कई लोगों को बुला के एंड देन यू नो उनसे चैट करवाओ कि यू नो मेजॉरिटी ऑफ मनी हमें इकट्ठा करना है टू गिव यू बैक, लेकिन हमें इतना पैसा वापस चाहिए, हमें जो भी उन्होंने बहाना लगाया मुझे नहीं पता। और साथ में चैंट ये वाला करते रहो विक्तामना। अच्छा, उनका दूसरे दिन ही पैसा वापस आ गया था। दूसरे दिन ही पैसा जी वापस? बिल्कुल। वाओ, और वो फ्रॉड से भी बच गए। सही बात है। मैम अगर ये एनर्जी की बात चल रही है, आज थोड़ा बात हो रही है, तो टैरो कार्ड के रिलेटेड मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। टैरो में क्या है मैम, मतलब इसमें भी कोई एनर्जी है या कैसे काम करता है, थोड़ा बताइए इसके बारे चलो मैं आपको बताती हूँ टैरो। जैसे मेरे ये टैरो कार्ड्स हैं, देखो ये जो टैरो के ना, आप कोई भी कार्ड चुन लो, हर टैरो कार्ड की एक अपनी एनर्जी होती है। जो टैरो रीडर्स हैं उनको पता है, जो नहीं है टैरो रीडर्स, हर कार्ड की, जैसे ये क्या है, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। अब ये ना प्रोजेक्ट वर्क की किसी स्टार्टिंग या न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। अब यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ, दिस कार्ड इज फॉर सेलिब्रेशन, और काफी चीजें होती है बट मेनली हम सेलिब्रेशन के लिए लेते हैं ना। अगर ये कार्ड एक्टिवेट हो जाते हैं ना, मतलब अगर ये एक्टिवेट कैसे करते हैं, जो भी टैरो रीडर है उनको पता होगा, या टैरो जो सीख रहे हैं उनको भी पता होगा कि यू हैव टू स्लीप विद कार्ड्स। आपको पिलो के नीचे ना पूरा टैरो का स्प्रेड लगा के सोना होता है। अच्छा, यू कैन टॉक टू टैरो। जैसे आपके घर में अभी कोई नहीं है और यू हैव समथिंग टू एक्सप्रेस, आप टैरो से बात करना शुरू कर दो, ये कार्ड ना आपके बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे। बिकॉज ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि जैसे मैंने टैरो का शफल करके रिवर्स कर उल्टे सीधे कार्ड लगाना, रीडिंग करी और मैंने वहीं पे ऑल्टर पे रख दिया। जब नेक्स्ट रीडिंग आई, जब कार्ड सीधे लगाने लगी तो कार्ड सीधे थे। अच्छा, हजारों बार हुआ है ऐसा, कार्ड सीधे होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। इवन ऐसा भी ऐसा भी हुआ है, कल क्या होने वाला है मेरे स्टूडेंट्स को सपने में पहले ही पता चल जाता है। अच्छा, टैरो के साथ सोने से। टैरो के साथ? टैरो इतना पावरफुल होता है। तो टैरो का चलो मैं आपको स्पेल बताती हूँ, यू नेम द स्पेल, मैं आपको स्पेल बताऊंगी। कौन सा बताऊं? कैसा बताइए मुझे? आई मीन फॉर मनी, फॉर मनी, लव, मनी फॉर स्पेल। मनी। चलो हम ना एक कार्ड लेते हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये लेंगे, ये लेंगे, देखो तीनों कार्ड इकट्ठे लगे हुए हैं, वाओ। अच्छा, सो मनी के लिए हम ये 3 कार्ड लेंगे। ये है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये दिख रहा है, ये कॉइन है, दिस इज मनी। ये है 9 ऑफ कप्स, इज फॉर एवरी विश फुलफिलमेंट। ये मेन कार्ड होता है हर इच्छा को पूरा करने वाला। और ये जो है तीसरा कार्ड सन का, जी सक्सेस का है। अब हमें क्या करना है, एक लेआउट बनाना है, मतलब नीचे कोई कपड़ा रख देना जहाँ जो भी आपका ऑल्टर है। आप ये तीनों कार्ड अपनी स्टोरी बना के, जैसे पहला कार्ड है यू वांट मनी, ठीक है, एंड फिर आपको सक्सेस चाहिए। आप प्लान करो कि भाई मेरा पास पैसा है, यहाँ से मेरे जॉब के क्लाइंट आएंगे, सामान बिकेगा या वॉट एवर। फिर आप इस कार्ड को देके ना विजुअलाइज करो कि भाई आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी क्रेडिट यू नो जो अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, या आपको फोन की रिंगटोन है, उस तरीके से फील, यस यू विल हैव टू फील। नाउ थर्ड इज विश फुलफिलमेंट। नाउ यू आर थैंकिंग टू यूनिवर्स। आपने तीनों कार्ड इकट्ठे लगाने हैं, ऐसे आपने रख दिए, मतलब ठीक है। साथ में आपने एक ग्रीन कैंडल और एक ऑरेंज कैंडल आपने दोनों जला ली। ग्रीन इज फॉर मनी, ऑरेंज इज फॉर सक्सेस।
अगर आपके पास सनफ्लावर ऑयल है या मनी ऑयल है या मनी परफ्यूम है, वैसे जिसको मनी परफ्यूम चाहिए दे कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके मनी परफ्यूम है, मनी ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है या सिनेमन ऑयल है, वॉट एवर ऑयल यू हैव, दोनों कैंडल पे नीचे से ऊपर अनॉइंट कर दो, मतलब लगा दो। अच्छा ठीक है, मैं कैंडल पे कैंडल दिखा देती हूँ ओके आपको। अब हमें ग्रीन और ऑरेंज कैंडल का यूज करना है मनी और ठीक है सक्सेस के लिए। ओके हमने ऑयल को इस तरीके से नीचे से ऊपर लगाना है, हम्म ठीक है, और इस पे भी विजुअलाइजिंग कि आपका मनी आ रहा है और सक्सेस आ रही है। ओके आपने ये दोनों कैंडल्स रख दी, आपने अपने एक चिट पे ना, अपने एक वाइट कलर के पेपर पे ब्लू कलर के पेन से अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आपने बड़ा ओवरलैप करके मनी लिखना है या सक्सेस लिखना है, जो भी है। अच्छा दोनों कैंडल चल रही है, आपने दोनों कैंडल के ऊपर 7 बारी क्लॉकवाइज उसको वार के विश फुलफिलमेंट वाले जो कार्ड है उसके ऊपर रख दिया। अच्छा ठीक है, 10 से 15 मिनट मेडिटेट करो और वो जो विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है पिल्लो के नीचे रख के सो जाओ 7 दिन तक। अच्छा ठीक है, कैंडल को आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी कैंडल। कार्ड्स को वापस अपने उसमें रख दो, और जो आपका पिल्लो के नीचे जो 7 दिन तक रखा है, 8वें दिन उसको ब्रेड जो होती है खाने वाली, उसको ब्रेड के अंदर डाल के रैप करके, मतलब रोल बना के जमीन के अंदर गाड़ के मदर अर्थ को थैंक यू करते हुए कर दो। अच्छा आपका पैसा कहीं भी फंसा हुआ है 100% आएगा, क्या बात है या नॉर्मल बिजनेस ग्रोथ नहीं है तो भी आएगा। तो भी आएगा यस। क्या बात और एक और, चलो एक और बताती हूँ। जी अगर आपको चाहिए कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, कोई भी इच्छा हो, कुछ भी, पैसा हो, बिजनेस हो, मैम थोड़ा सा आगे सक्सेस बढ़ने हो, से पहले हाँ। अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ ना पता हो तो क्या सिर्फ नाम लिखने से काम होगा वैसे डेट ऑफ बर्थ इसलिए मैंडेटरी होती है क्योंकि वो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर जाती है, राइट तो इट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। बट अगर नहीं है तो स्टिल यू कैन डू, क्योंकि आप Okay. अपने लिए ही कर रहे हो ना, यू Right, हैव right. दैट वाइब्रेशंस। अगर आप स्पेल कर रहे हो यू कैन डू, लेकिन आप किसी और के लिए फिर नहीं कर सकते। अच्छा ठीक हाँ। है अब अगर आपको सक्सेस चाहिए इन एनीथिंग, हार्म टू नन, किसी का नुकसान नहीं करना हमें, इसका प्रिंट आउट ले लो। अच्छा प्रिंट आउट ले लो, क्योंकि हमें वो उसको फोल्ड करना है। अब उस प्रिंट आउट पे ना, जैसे आपका ये प्रिंट आउट हो गया, इसके ऊपर आपने अपनी इच्छा लिख दी, सक्सेस इन बिजनेस या जो भी है, मैरिज और व्हाटएवर, और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। अच्छा इसके ऊपर आपने रेड कैंडल जला दी अगर स्पीड में काम कराना है तो। ओके रेड कैंडल के ऊपर आपने थोड़ी सी सिनेमन स्प्रिंकल करके, और फिर रेड कैंडल पूरी जलने दो, उसके रेसिडुअल्स बचेंगे नहीं बचेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्ड को फोल्ड करके फिर से ब्रेड में, हमें जो ब्रेड है उसमें रैप करके, अच्छा और एक इलायची बीच में रख देना जरूर, और मदर अर्थ को आप दे दो। अच्छा सिंपल, कहीं भी पार्क वगैरह में कहीं कहीं उसको पे कर भी दे कोई दिक्कत नहीं है, Okay. कहीं पे भी। वाओ बहुत पहली बार अच्छी चीज सुनी ये हाँ, वाली तो मैं तो किसी भी चीज से स्पेल बना लेती हूँ। लव स्पेल के बारे में लव जानते हैं स्पेल मैम करते हैं, थोड़ा। चलो मैं लव की कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले। Right. अब हम लव स्पेल का ना 2 सिचुएशन लेते हैं। सबसे पहले तो प्रपोज वाला लव, कि पहले प्रपोज करेगा फिर लव होगा। राइट ठीक है, तो हम ये कार्ड लेंगे, दिस इज फॉर प्रपोजल कमिटमेंट, और ये हो गया लव का। Okay. साथ में तीसरा विश फुलफिलमेंट का 9 ऑफ कप्स लगा सकते हो इफ यू विश। अब आपने करना है क्या, इन दोनों को कर लिया, इसके ऊपर है ना आपने प्रिंट आउट ले लिया या फिर ये कार्ड्स ले लिए, ठीक है। रोज पेटल से कवर कर दिया। ओके रोज पेटल्स के ऊपर आपने जो है अपने और अपने पार्टनर का नाम एक पेपर पे लिख के हार्ट बना के, और दोनों का नाम बीच में लिख के रख दिया। उसके ऊपर एक आपने केसर का स्टैंड जो होता है केसर रख दिया। राइट अगर पॉसिबल हो अपना और अपने पार्टनर का अगर एक एक बाल या डीएनए जो भी है, बाल हो गया, नाखून हो गए, वॉटएवर, तो वो भी रख दिया। अच्छा साथ में आपने चला दिया रेड कैंडल फॉर रोमांस। ठीक है, आपने ये करके फिर इन दोनों कार्ड को या फिर प्रिंट आउट को करके मिक्स कर, मतलब ऐसे जोड़ के लाल रंग की मौली से बांध दो, ओके और इस किसी भी होली बुक में रख दो। मतलब आपके पास कोई भी जिस भगवान की आप पूजा करते हो वहां पे रख दो, या फिर मंदिर में रख दो। अच्छा हाँ, ये बोल के कि मेरा ये काम हो जाए, क्योंकि हम कुछ गलत कर रहे हैं। किसी का पति वती नहीं छीनना, किसी हाँ, की पत्नी right, नहीं right, छीननी, right, प्लीज सही ये बात है। चीज याद रखना। राइट दैट इज फॉर ट्रू लव, तो नॉट ये फॉर लस्ट। अच्छा हाँ वही कह रहा हूँ अगर कोई ऐसी थॉट रख के करता है तो तो वो कुछ नहीं नहीं, होगा तो कोई काम ही नहीं करेगा, उसके कर्म फिर गलत ही। एक चीज बताती हूँ आपकी व्यूअर्स को, सब सुन लेना, अगर आप कोई गलत काम करते हो वो आपके बच्चों पे आता है। आप पे आए ना आए, आप बहुत खुश हो गई भाई मैं तो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, एंड देन स्टिल आई एम हैप्पी, यानी कि हो सकता है उसी के ही गलत कर रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। सुनो, आपके बच्चों पे आएगा ही आएगा, सो मेक श्योर नो गलत काम, ऑलवेज अच्छा काम। सही बात है ये नहीं होता सही है। बताया आपने मैम अच्छा और किसी को जैसे एक्स अपना वापस चाहिए होता है ऐसा भी पॉसिबल है एक्स के लिए, चलो ये हम लेते हैं एक्स के लिए। ये वाला कार्ड आपने लेना है। ओके अब आपने एक हनी की बॉटल लेनी है, उसमें आपने इलायची के ऊपर एक्स का इनिशियल लिख दो, एक इलायची के ऊपर अपना इनिशियल लिख दो, मौली से बांध दो। इनिशियल मींस नेम का हाँ, जैसे मैं अगर पी हूँ तो पी लिख पी दूंगी। लिखोगे ठीक है, मौली से बांध के हनी की बॉटल के अंदर डाल दो। हनी की बॉटल साफ स्वच्छ होनी चाहिए। ये वाला लवर्स का आपने कार्ड लेना है, कार्ड नहीं प्रिंट आउट लेना है। इसके अंदर आपने केसर और थोड़ी सी हल्दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके, और थोड़ा सा अपना परफ्यूम स्प्रे करके फोल्ड करके और उसके अंदर डाल दो। ओके ठीक है, साथ में अपनी और अपने पार्टनर की फोटो डाल दो। पॉसिबल हो तो एक चुटकी सिनेमन, स्पाइस अप के लिए एक चुटकी लाल मिर्च, ओके उसको बंद करके फ्रिज में रख दो। हिल बी बैक।
और Yes. कितने समय में काम करता है? कभी भी काम कर जाता है। अच्छा, डिपेंड करता है कि देखो, अगर मैं ये काम कर रही हूँ, मेरा हम्म, दिमाग कहीं और है, फिर तो नहीं वो कर काम नहीं करेगा। राइट। मेरी इंटेंशंस कितनी स्ट्रांग है, मुझे भगवान पे, यूनिवर्स पे कितना फेथ है, या आपका प्यार सच्चा है या नहीं है। ये नहीं कि वो इसलिए चला गया कि तुम किसी और के साथ घूम रहे थे, नाउ यू वांट हिम बैक क्योंकि वो छोड़ के चला गया। राइट। तो ऐसे केसेस में इफ योर लव इज ट्रू, तो वो आएगा ही आएगा। सिंपल सी बात है। अब आज आपकी ये सारी बातें देख के समझ में आ रहा है कि टैरो कार्ड इतना फेमस क्यों ओ है। यस, इट इज। राइट, बहुत ज्यादा फेमस है। अब समझ में आ रहा है ये सारी चीजों से। हम्म। मैम, ये जो आपने टैरो कार्ड बताए हैं, ये कौन से किसी कंपनी के लिए या कौन से लेने, कुछ ऐसा कोई आप भी बताएं? कर सकते हो। मेरे ठीक को है। स्पेशली, क्योंकि आई स्टार्टेड माय थिंग्स विद दिस राइडर वेट का जो टैरो कार्ड ठीक होता है, है। वैसे तो आजकल अनलिमिटेड चल रहे हैं, हम्म, मुझे पर्सनली ये पसंद है। मैं फिर भी टैग लगा दूंगा एक बार डिस्क्रिप्शन हाँ में, आप ले बिल्कुल। लीजिएगा कि ताकि वो जो है कनेक्ट कर सके अपने आप। यस यस। अच्छा, एक टैरो कार्ड से रिलेटेड मेरे एक डाउट है मैम, कि कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि भाई ये जो टैरो है वो इंट्यूशन पे आता है कि जब खुलता है तो एक ही कार्ड का कभी कुछ और मतलब निकलता है और कभी कुछ और निकलता है। आपने अभी अभी जैसे दिखाया कि सक्सेस के लिए चाहिए यही वाला होगा, विश फुलफिलमेंट के लिए चाहिए तो यही वाला होगा, तो इसमें आपका क्या सोच है, क्या कहते हैं? हमारे नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। हमारी जो हायर सेल्फ होती है ना, वो सब जानती है, ब्रह्मांड की सारी चीजें जानती है वो। हम्म, हमें जो भी टैरो कार्ड रीडर्स है ना, हमें एनर्जीज को इन्वोक करना होता है। अब मुझे एनर्जीज कैसे इन्वोक होती है, जब मैं बुलाती हूँ, आई ऑलवेज कॉल अपॉन माई हायर सेल्फ। जब भी मैं अपनी हायर सेल्फ को बुलाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ आया है, मतलब एक ना झुंझुनाहट सी इस टाइप से, तो मुझे लग जाता है कि भाई यस, आई हैव ऑलरेडी इन्वोक्ड। और क्योंकि मेरे को काफी साल हो गए हैं, तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में ऐसा होता है। तो उसके बाद मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत डल हूँ एंड देन आई एम नॉट एबल टू इन्वोक, सो आई डोंट टच माय टैरो कार्ड्स। नाउ हम जब हायर सेल्फ से कनेक्ट कर जाते हैं, तो यस, हम इंट्यूशंस के, मैंने क्या बोला, फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो होती है वो भगवान की आवाज होती है। जब भी आप किसी भी टैरो कार्ड करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, या कोई भी प्रेडिक्शंस वगैरह करते हो, सबसे पहली बात तो आपने सरस्वती माता को जरूर बुलाना है और अपने हायर सेल्फ को जरूर बुलाना है। इन दोनों को बुलाने से आपकी 100% बैंक ऑन वो होगी। कैसे क्या बोलते कहते हैं ये बोलते चीज? हैं यस। ओके, जैसे हमारी इंस्टिंक्ट होती है ना कि भाई, अब मैंने इसका बोला, मेरे पास सपोज ये कार्ड आया है, राइट। अब ये कार्ड आया है, मेरे को एकदम से आवाज आएगी, भाई तुम ना उससे प्यार नहीं करते हो, वैसे लस्ट का ही है। इसके कई मतलब है, एडिक्शन भी है, लस्ट भी है, ब्लैक मैजिक भी है, आप सामने नकारात्मक दिखा ऊर्जा दीजिए भी एक है, बार मैम। काफी मतलब है। लेकिन उस टाइम पे जो मेरी आवाज होगी ना, जो मेरे अंदर की आवाज होगी, वो आपकी रीडिंग होगी। ओके। हर कार्ड का बहुत सारा मतलब है। दूसरी चीज, चलो आप एक चीज बताती हूँ, हमारे ना यहाँ पे बहुत फेक हीलर्स, फेक टैरो कार्ड रीडर्स, फेक एस्ट्रोलॉजर्स काफी सारे हैं। सो नाउ कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम ना कुछ बोल देते हैं और वो चार्ट में भी नहीं है, लेकिन वो हो जाता है। अगर आप किसी फेक इंसान के पास जाते हो या किसी जिसको नॉलेज ना हो, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि हमारे ना जैसे कि सूर्य नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी होती है, लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र नाड़ी होती है, राइट नोस्ट्रिल सूर्य नाड़ी होती है। जब दोनों नोस्ट्रिल एक्टिवेट होती है ना, एक टाइम पे 70% होती है एक नाड़ी। अच्छा, ठीक है, जैसे अभी मेरी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, ठीक है, तो अगर मेरी लेफ्ट, हाँ, अगर आपकी सुषुम्ना एक्टिव है, यानी कि दोनों 50-50 एक्टिव है, ओके, तो वो टाइम ना वो होता है कि जो सबसे डेंजरस टाइम होता है। ये टाइम वो होता है कि जब आप भगवान को याद करने का टाइम होता है या मेडिटेशन करने का टाइम होता है। क्योंकि जब हम किसी को गुस्से में भी कुछ बोल देते हैं ना, हमारी सुषुम्ना एक्टिव होती है। कई बार हम बोलते हैं ना कि कर्स कर देते हैं, बच्चों को गुस्सा करते हुए कुछ बोल देते हैं, पति को पत्नी को कर देते हैं, और वो हो जाता है। दैट इज बिकॉज ये नहीं कि आप बहुत महान हो, इसलिए नहीं हुआ, आपकी सुषुम्ना एक्टिव है। अगर आप किसी से प्रिडिक्शंस ले रहे हो और आपकी सुषुम्ना एक्टिव है, उसको चाहे कुछ आता हो चाहे ना आता हो, और उसने गलत बोल दिया, तो वो होगा ही होगा। इसलिए नेवर कर्स एनीवन, नेवर कर्स योर चाइल्ड। किसी के बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि उसका तो बुरा होना ही है, लेकिन तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप किसी फेक इंसान के पास जाते हो और उसको नॉलेज नहीं है, वो गलत गलत डराने के लिए बोल रहा है और उसकी सुषुम्ना एक्टिव है, तो उसका बोला हुआ गलत जो है वो आपका सच हो जाएगा। ओके, यस, इन चीज मतलब ध्यान रखना चाहिए इन सब यस, चीजों का। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं आप रैंडम किसी के पास भी जा रहे हो, राइट, आप वहीं जाओ जहां लगे कि यस दिस इज द पर्सन हु इज नॉलेजेबल। राइट। अच्छा, मैं थोड़ा आज जानना चाहूंगा मैम कि अगर हमारी एनर्जी की बात चल रही है, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है या ब्लैक मैजिक है, अगर इसको पहचानना है और इससे बचना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है मैम? मैं आपको अपना ऑरा चेक करना सिखाती हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोस में ना मैंने देखा था कि लोग इसको गलत तरीके से बता के और दिन रूम का ऑरा कर रहे हैं। रूम का ऑरा अगर आपको चेक करना हो, आप एक इवन घर का, हॉल का, बेडरूम का या जो भी है, आप एक पानी के ग्लास में नींबू को होल्ड करके, जैसे कांच के ग्लास में पानी लिया, आधा भर लिया, नींबू को होल्ड करके प्रे करके कि आपके घर का जो ऑरा है उसको कैच कर ले और शक्ति बताए कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, पानी के अंदर डाल दो। अच्छा, और उसको ना रख दो कहीं कोने पे। अच्छा, ठीक है, अनटच्ड मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे। वो नींबू डूब गया तो आपके घर में खराब एनर्जी है, और वो नींबू डूब के ऊपर फ्लोट होने लग गया तो आपका वो एनर्जी कैच हो चुका है। नाउ इसमें भी कुछ 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यू विल हैव टू डू ऑन ट्यूसडे और सैटरडे।
जिस घर में ये रेमेडी होती है उसके घर में बरकत 100% 1000% होती ही होती है। आपने देखा होगा हर मॉल में, हर शॉप में वो गले के नीचे रखे रहते हैं, गले के पास, राइट, वो यही होता है। ये बहुत पुरानी एंशिएंट रेमेडी है, हम्म, करना ही करना है। अगर वो पानी में नींबू डूब के बदबू आने लगी तो आपके घर में डार्क एनर्जीज है अच्छा, ना। अगर आपको अपना ऑरा चेक करना है या फिर ये करना है कि भाई आपका जो है किसी ने कभी ब्लैक मैजिक करने का ट्राई किया है कि नहीं किया, आपने एक बोल में पानी लेना है, आपने एक माचिस लेनी है, दूसरी माचिस लेनी है। अब एक माचिस को हम रख देंगे, एक Okay. माचिस आपने अपनी बॉडी पे टच करके या फिर ऐसे रोल करके, ताकि ये माचिस जो है आपके बॉडी की एनर्जी ले ले, या फिर अच्छा। बॉडी पे पूरा टच करके पानी के अंदर आपने ऊपर से ऐसे फेंक देना है। अच्छा, अब वो पानी के अंदर गिरेगा, वो कहीं पे भी सेट हो जाएगा। ओके, और दूसरा भी आपने सेम चीज रब करके ऊपर से ही फेंक देना है। ठीक है, अगर जो फेंकते वक्त जब देखो कि वो सेट हो रहा है, दूर दूर है, हम्म, तो यानी कि किसी ने आपको कोई हार्म करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, अगर वो energy दोनों wise, दूर है, दूर है। राइट, अगर ये टच हुए हैं तो यानी कि किसी ने ट्राई किया है बट अनसक्सेसफुल रहा। ओके, और अगर ये एक दूसरे के ऊपर हैं तो वो किया भी है और आपके ऊपर हुआ भी है। अच्छा, हुआ भी हुआ तो है। एवरीवन शुड चेक देयर ओन एनर्जी और पता करो। ये तो अच्छी चीज बताई आपने। यस, बिल्कुल। ये जो चीज करने से सबको पता लग सकता है। चलो मैं अब आपका ऑरा बताती हूँ कि आपका ऑरा कितना बड़ा है। अच्छा, ठीक है, नाउ अपने, यू वांट टू ट्राई विद मी? राइट, ठीक राइट, है, अपने हाथ को रब करो, बहुत देर तक रब करते रहो, रब करते रहो, रब करते रहो। गरम हो रहा है अभी हाथ? हाँ, अब ढीले से, बहुत ढीला रखना है अपने हाथ को, ऐसे छोड़ दो और क्लोज योर आईज। हाथ धीरे धीरे आपका पास आता रहेगा। अब एक जगह ना आपका हाथ आके रुक जाएगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा, जहाँ पे आपको हैवीनेस फील होगा। आप इसको रोकोगे ना और आगे करने की कोशिश करोगे, आपका पुश बैक हो जाएगा। हो रहा है? हल्का वो लग रहा है, एनर्जी फील हो रही हाँ, है? एनर्जी फील, दैट्स योर ऑरा साइज। ओके, आगे आ रहा है बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ, कोई जैसे पहले अपने आप आ रहा हाँ, था, वो नहीं आया, वो रुका, नहीं ना, रुका, और फिर हाँ, आप आगे करो, पुश बैक हो रहा है। राइट, दैट्स योर ऑरा साइज। तो हम ये ऑरा इसका को, क्या मतलब हुआ फिर? आपका ऑरा अच्छा है। अच्छा, अब किसी का आगे आगे चला जाएगा तो हाँ, उसका ऑरा वीक है ओके, ना। एक और चीज, चलो ऑरा चेक करने के लिए बताती हूँ। एक वाइट कैंडल ले लो, ठीक है, वाइट कैंडल पे आपने उससे प्रे करना है कि आप मेरे ऑरा को बताओ कि मेरा ऑरा कैसा है। उस वाइट कैंडल को अपने बॉडी पे रब करके या टच करा के उसको जला दो। अच्छा, अब कैंडल की फ्लेम आपके ऑरा के साइज को बता देगी। अच्छा, यस, अगर ज्यादा होगी तो आपका ऑरा बहुत अच्छा है, ओके, लो होगा तो आपका ऑरा लो है। ओके, बहुत ही अलग तरीका हाँ, है। मैम, इसी अगर से ये पता अभी लग हम सकता है। ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हाँ, थे, ऑरा खराब की बात कर रहे थे, इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए हो, अगर कोई टैरो ऐसी में ही दूं दिक्कत, आपको सोल्यूशन? चलिए दे दीजिए, चलिए, आप ये राइट, वाला कार्ड ले लो, ये है द डेविल का। ओके, अब यहाँ पे दिस इज फॉर डी एडिक्शन। किसी को शराब नशा, या किसी का ऑरा खराब है, या फिर किसी का नेगेटिविटी रिमूव करनी है, गलत चीजों को रिमूव करनी है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, आपने इस कार्ड को ना उस इंसान के बॉडी पे, या अगर वो इंसान पास में नहीं है तो उस इंसान की फोटो पे रब करना है। अच्छा, और ये विजुअलाइज करना है कि इस इंसान की, सपोज ये फोटो है, ये जो इस कार्ड में चली जाए, वो चाहे वो ऑरा के बारे में सोचो, चाहे वो डी एडिक्शन के बारे में, शराब सिगरेट व्हाटएवर, आपने ये सोचना है। फिर इस कार्ड को ना आपने सरसों का तेल लगा के, अच्छा, सरसों का तेल लगा के, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के ऊपर ब्लैक कलर की कैंडल जला देनी है। अच्छा, ठीक है, और ये प्रे करना है, और साथ में फोटो रख दो कि ये जो इंसान है ना, इसकी जो भी बुरी चीजें हैं, नेम लेना है आपने, इस बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और फिर इसके अंदर चली जाए। आपने विजुअलाइज करना है इसकी एनर्जीज यहाँ जा रही है। फिर इसको ना, जब ये पूरा, जब जो थोड़ी सी कैंडल बच जाएगी, उसके बाद आपने इसको अच्छे से किसी थैली में बांध के और उसको डम कर देना है। अच्छा, हाँ, ये आपने हर सैटरडे करना है, एवरी सैटरडे करना है ओके। आपने। तो मैम, अगर जिसके पास कार्ड नहीं है तो वो नॉर्मल फोटो निकाल, प्रिंट आउट निकाल के भी कर यस, सकते। प्रिंट आउट। अच्छा, एक थोड़ा मैम मैं जानना चाहूंगा कि आप लास्ट चलते चलते थोड़ा सा एक पूछना हाँ, चाहूंगा कि अगर ब्यूटी को बढ़ाना हो मैम, हम्म, तो एनर्जी या कोई ऐसी चीज हाँ, जो कि हमारी ब्यूटी को अंदर से बढ़ा दे और सामने भी दिखे एकदम एनर्जी, बिल्कुल। उसका बताइए चलो थोड़ा। ये भी योगिनी के ऊपर ही बताती हूँ। एक ठीक है, योगिनी है रात सुंदरी योगिनी। अब ये ना ब्यूटी के लिए, नेम फेम के लिए, मनी के लिए, आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए, हर चीज के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, रात सुंदरी योगिनी की चैंटिंग करनी है, यही नाम आपने जाप करना है, रात सुंदरी योगिनी।
नहीं। और आपने उनसे प्रे करना है कि आपको ना ग्लोइंग स्किन दे, आपकी ब्यूटी, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी इस तरीके से दे। आपको ना धीरे धीरे चेंजेस मिलने। 21 दिन की भी नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ मेरे ख्याल से 1 हफ्ता ही काफी रहता है इन चीजों के लिए। अच्छा। हाँ, आपको अंदर से ही खूबसूरती, स्किन पे आपके ग्लो, पिगमेंटेशन वगैरह सब चली जाएगी। ओके, इसके लिए हाँ, कोई कर्म तो नहीं करना, कुछ मतलब नहीं कुछ करना, लगाना नहीं वगाना? इवन आप जैसे हाथ में पानी लेके हम्म, राज सुंदरी योगिनी का नाम लेके आप अपने मुंह पे छिड़क सकते हो। जैसे अच्छा सुबह सुबह हम फेस वॉश करते हैं उस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, कितनी बार भी हाँ, बोल रहे हैं हम? कितनी बार भी। वैसे अगर जैसे कि पानी पे बोलोगे तब 7 बार ही बोलना है और फिर ओके अपने मुंह पे पानी स्प्लैश कर सकते हो। ओके मैम, हाँ बहुत बढ़िया लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और आई थिंक सब लोगों को भी बड़ा मजा आया होगा, एक से एक चीजें पता लगी और कहीं सारे जी, डाउट्स भी दूर हो गए। मैम हाँ चलते बिल्कुल। चलते कुछ बोलना चाहेंगे मैम बस हमारे यही दर्शकों बोलूंगी को? कि जो भी रेमेडी करोगे वो ट्रस्ट के साथ करना। ऐसा नहीं होता क्योंकि लोग ना फ्लिप कर जाते हैं। हम्म, आज एक रेमेडी नहीं करी, दूसरी का आपने चलो दूसरी ट्राई कर लेते हैं, किसी और को ट्राई कर लेते हैं। मैं ना विकास अपनी रेमेडीज की गारंटी देती हूँ। अच्छा। मेरे ऐसे अगर आप रिव्यूज देखोगे ना, मैं ना आपको चलो एक केस बताती हूँ। हम्म ये केस मैं बहुत लोगों को बताती हूँ, वैसे हम्म तो अब ये एक केस नहीं रहा, बहुत लोगों का केस हो हम्म गया हम्म, है। हम्म, मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो स्पेशली बोलते हैं, क्योंकि जब मेरी प्रिडिक्शन होती है ना, मैं लोगों से कुछ पूछती नहीं हूँ। मैं अच्छा। पहले खुद बताना पसंद करती हूँ। सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद फिर पूछती हूँ कि अब बताओ तुम्हें क्या पूछना है। तो अच्छा। मुझे ना एक इंसान ने, अगर वो यहाँ पे देख रहे होंगे तो, ये बोला कि मैम मैं ना बहुत बड़े बड़े लोगों के पास गया, इवन इतना भी कि मैंने ना अपना कुछ गिरवी भी करा। ठीक है, अच्छा। मैं नाम नहीं लूंगी किन किन की उन्होंने नाम बताया। राइट। हर कोई इंसान पूछता है कि बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, और आप अच्छा। ऐसे हो बिकॉज हम लोग ना आपको डॉक्टर मान के आते हैं। हम्म। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम हैं आपके सामने, यू डायग्नोज अस और राइट। बताओ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यू आर दी वन जिसने एक्चुअल डायग्नोज किया है। ओह वाह। तो मैं उसमें से हूँ कि मैं डायग्नोज करके आपको प्रॉब्लम बताती हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम्स आपकी, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, सब कुछ। आई कवर एवरीथिंग। बेसिकली मेरी जर्नी, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, मेरे पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी इन द सेंस कि एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। डिस्प्यूट्स थे, रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स थे, कतर में रह रही थी, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। दिल्ली पे तो मैंने एयरपोर्ट पे, आई वाज एट एयरपोर्ट, जॉब करती थी एयरलाइंस के साथ। फिर मैंने यात्रा.com में आई स्विच्ड। फिर मैंने शादी के बाद आई मूव टू कतर। कतर में मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। सडनली एक साइन मिला कि शिवजी का ही साइन था, क्योंकि शुरू से ही संकेतों में मेरा बहुत विश्वास रहा है कि आई एम विद यू। मतलब एक कैंडल ने ओम का रूप ले लिया था, बिग ओम। मैंने अपने फेसबुक पे भी उसको शेयर किया था। फिर वहां से गाइडेंस आती रही, एक वो कहते हैं ना ग्लिम्स आती है, एक दिमाग में अचानक से थॉट आता है, तो वो आपकी डिवाइन एनर्जी का बात होती है, मतलब उनके शब्द होते हैं। लेकिन हम ना अपने विचारों से उन पे कॉन्वर्सेशन में डिबेट करते करते ना उस आवाज को दबा देते हैं। सपोज आप बैठे हो, आपके मन में एकदम से आया, जैसे अभी मेरे परसों खाटू श्याम जी का जागरण था, मतलब घर पे सोसाइटी में था। तो अभी मम्मी को मैं छोड़ के नहीं जा सकती, यू नो द सिचुएशन। राइट। तो मैं प्रसाद लेने वहां पे गई थी, और जैसे ही खाटू श्याम जी को देखा ना, मेरे मन में एक भाव आया, वो मैं अभी पॉडकास्ट में नहीं बताऊंगी। तो वो भाव उनकी आवाज थी, अच्छा। और वो मैं करूंगी ओके। क्योंकि मुझे दिखा कि ही इज विद मी, एंड उन्होंने ही भाव दिया है। तो वो भाव हर किसी इंसान के मन में आता है, हम बस सेकंड थॉट से ना उस भाव को दबा देते हैं। जिस दिन आपने उस भाव की, उस बात की, उस शब्दों की, क्योंकि हमारे अंदर ही परमात्मा है, आवाज सुन ली, तो आपको वही होगा, भगवान वही करेगा जो आप चाहोगे, यूनिवर्स वही करेगा जो आप चाहोगे। हम डिबेट में पड़ जाते हैं, वहां वो आवाज दब जाती है। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही मैनिफेस्ट करती हूँ ना। आज के टाइम में ना बहुत 60-60 हज़ार लोगों की कंसल्टेशन चार्जेस होती हैं, और क्या कहते हैं, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है। सही बात है। एक्चुअल कंसल्टेशन वही होती है जो सामने से बोलेगी तुम्हें ये प्रॉब्लम है। तो अगर जो भी कर रहे हो ना, ट्रस्ट के साथ करो। बहुत ही ज्यादा एक होता है ना कि विश्वास के साथ आपको करना है, बहुत खुश होकर सारी रेमेडी करनी है, तो आप ये सारी चीजें काम करेंगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो है मैनिफेस्टेशन। बेसिकली मैनिफेस्टेशन इज द की टू सक्सेस। जब आप किसी भी मूवमेंट में चाहे विजुअलाइज करके हैप्पी रहना खुश शुरू हो जाओगे ना, कि आप जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, किसी को ट्रिप जाने का मन है, आप केप टाउन जा रहे हो, माय फेवरेट प्लेस, केप टाउन जा रहे हो, आपको प्लान है कि भाई आप मूवीज में देख रहे हो केप टाउन इज सो ब्यूटीफुल, और मैं यहाँ पे आई एम हैप्पी विद माय फैमिली, मेरे बच्चा, मेरा पति या जो भी है। जब आप अपनी आपको सराउंडिंग में देखना शुरू कर देते हैं ना, वो मैनिफेस्ट होने लग जाता है, बिकॉज यू फील हैप्पी। आपके साथ हुआ नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। ठीक है, वो एक तड़प जो होती है ना उस खुशी को पाने के लिए, वो एनर्जी कैच कर लेती है, वो यूनिवर्स कैच करता है, फिर वो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है, चाहे वो कैसे भी, चाहे आपके लकी ड्रॉ में केप टाउन निकल जाए, पर निकलेगा 100%। क्या बात है मैम, जो आज आपने एनर्जी की जितनी भी चीजें बताई जी, क्या अगर कुछ गलत होने से कोई बैकफायर तो नहीं करता? आप ये भी क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा। किसी भी चीज को अब्यूज मत करो, किसी भी चीज को अब्यूज मत करो, तो कुछ बैकफायर नहीं होगा। प्रणाम करके हाथ जोड़ के आपने उसको
प्रार्थना करनी है कि आपके लिए सारी चीजें काम करें, और वो करेगी करेगी। आपको उसको जीना है, उस लम्हों को जीना शुरू कर दो, आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाए। ठीक है मैम, हम जा तो रहे हैं, लेकिन चलते चलते मैम जो दर्शकों का एक आपने बीच में छोड़ दिया था, वो कौन सी ऐसी बुक है मैनिफेस्टेशन की जो कि सबसे बेस्ट आपको लगती है, उसका नाम बताते वो हैं तो बुक है जाइए। द सीक्रेट। द सीक्रेट। जो इंसान इस बुक को एक्चुअल पढ़ लेगा ना, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता, ओके, कभी नहीं हो सकता। क्या बात है। सिर्फ पढ़ना है आपने, चाहे दिन का 1 पेज पढ़ लो, हम्म, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा। 100%। कब से पढ़ रहे हैं आप? मेरे को हो गया 2 महीने हो गए, लेकिन वो देखो वो सारी चीजें ना मैं ऑलरेडी फॉलो करती हूँ। राइट राइट। बट मैंने क्या बोला कि कई बार आपको पुश करने वाला कोई इंसान चाहिए होता है, तो मेरे लिए वो पुश मेरी सीक्रेट है। ये मैंने वैसे पढ़ी भी हुई है और बहुत ही हाँ, इजी लैंग्वेज में इजी बताया हुआ है इसके लैंग्वेज है, अंदर। यस यस।